नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आधुनिक इतिहास के पहले चैप्टर यूरोपीय कंपनियों का आगमन, द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनीज के बारे में पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वह बीएड एंट्रेंस हो, चाहे टेट सीटेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, जहाँ पर भी रेलवे हो, बैंक हो, जहाँ पर भी जीएस आता है वहाँ पे इन्हीं प्रश्नों में से केवल 100 प्रश्न हैं। इन्हीं 100 प्रश्नों को जो ध्यान से पढ़ लिया तो उसका उसी में से आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि इंटरपोलर कौन थे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इंटरपोलर कौन थे। तो दोस्तों देखिए, इंटरपोलर जो थे वो एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी थे। सबसे पहले अगर पूछ लिया कि इंटरपोलर कौन है तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि जो अंग्रेज व्यापारी थे, अंग्रेजी बिजनेसमैन जो थे, वही इंटरपोलर थे। लेकिन पूरे एशिया में ये व्यापार करते थे। ऐसा नहीं है केवल इंडिया में ही व्यापार करते थे, पूरे एशिया में व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किन चीज़ों का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटेन में थी और कई चीज़ों का निर्यात, आयात मतलब अपने यहाँ मंगाना और निर्यात मतलब बेचना, भेजना कहीं। तो देखिए क्या क्या ऐसे चीज़ थे जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत से निर्यात करती थी। ठीक है, मतलब यहाँ से मंगवाती थी अपने यहाँ। तो सबसे पहला है सूती कपड़ा, दूसरा है नील और तीसरा है कच्चा रेशम। तो ये तीनों के तीनों ऐसे चीज़ हैं जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से निर्यात करती थी। अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 2 3। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि अगला क्वेश्चन है कि आपको मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जैसे पहला है अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले डच को मिलाएंगे तो डच जो है चिनसुरा से संबंधित है। डच जो है चिनसुरा से संबंधित है। ये डच जो है चिनसुरा को अपने अधीन किए थे। इंग्लिश जो है हुगली को, पुर्तगीज जो है गोवा को और फ्रेंच जो है पांडिचेरी को अपने अधीन किए थे। इसमें से देखिए आपको पता होगा पुर्तगालीज जो है गोवा को, तो इसमें भी गा आ रहा है, इसमें भी गा आएगा। फ्रेंच जो है वो पांडिचेरी को, ठीक है, और डच जो है चिनसुरा को और इंग्लिश जो है हुगली को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। बीजापुर के शासक से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपियन जो है अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। अगला क्वेश्चन है कि परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था। जो भारत से अफीम बेची जा रही थी उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था? तो उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डच ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात, मतलब काली मिर्च कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो काली मिर्च को निर्यात करता था, बेचता था। तो कालीकट ऐसा प्रसिद्ध बंदरगाह है जो काली मिर्च का निर्यात करता था। भारत के पश्चिमी तट के निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? तो देखिए, भारत के पश्चिमी तट, जैसे ऐसे है तो ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट, तो पश्चिमी तट पे किस स्तर पर अंग्रेज़ों की फैक्ट्री थी? तो उसका सही जवाब है तिल्लीचेरी में। कहाँ पे थी? तिल्लीचेरी में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री थी, पश्चिमी तट पर। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन कहता है कि किस यूरोपीय व्यापारी कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किया? मतलब अंग्रेज थे कि डेन थे कि डच थे, क्या थे कि उनके समय में रेशमी तागे जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन किया गया रेशमी तागों का कासिम बाजार में। तो उसका सही जवाब है कुछ समय डच थे। कौन थे? डच थे। अगला है, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज़ का नाम क्या था? तो भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज़ का नाम था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन। अगला है, वह यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान था। वह यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान था, तो नाम उसका है कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम है? कैप्टन हॉकिंस। अगला है, रिजविक संधि जो 1697 के बाद पांडिचेरी वापस किसको मिली? तो देखिए, रिजविक संधि के बाद पांडिचेरी वापस किसको मिली? तो फ्रांसीसियों को पांडिचेरी वापस मिल गई। किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेज़ों को वापस लौटा दिया? कहने का मतलब ये है कि कोई एक संधि किया गया जिसके द्वारा जो है अंग्रेज़ों को वापस लौटा दिया गया मद्रास से। ठीक है। तो वह समझौता था एला शापल की संधि। क्या है? एला शापल की संधि 1748 में किया गया। तो अंग्रेज़ों को वापस लौटा दिया कहाँ से? मद्रास से। अगला है, निशान किसे कहा जाता है? तो निशान दोस्तों अंग्रेज़ों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र को ही क्या कहते हैं? निशान कहते हैं। जैसे अंग्रेज़ जो है बंगाल में भी बिजनेस कर रहे थे, वहीं बगल में बिहार में भी बिजनेस कर रहे थे, वहीं नीचे उड़ीसा में भी मतलब व्यापार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों का जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का आज्ञा पत्र है, उसी को हम लोग निशान कहते हैं। अगला है, अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था? तो दोस्तों देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था, यही गवर्नर ऐसा था जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए, सहायक संधि की बात अगर करेगा तो सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन डुप्ले ने किया था। किसने किया था? डुप्ले ने किया था। अगला क्वेश्चन है 16 का डी। तो देखिए, सूची 1 तथा सूची 2 को मिलाकर सही उत्तरों का कूटों की सहायता से चयन करें। तो देखिए, पहला है 1611। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि 1611 में क्या हुआ था। तो हम जानते हैं कि 1611 में अंग्रेज एक कारखाना लगाए थे मसूलीपट्टनम में। तो यह आप बी वाले पे जाके मिल जाएगा। 1611 मसूलीपट्टनम में अंग्रेज कारखाना की स्थापना
उसके बाद देखिए दोस्तों 1613 में क्या हुआ था, 2 साल बाद। तो 1613 में ही अंग्रेज़ों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए जहांगीर ने फरमान जारी किया था। तो 1613 में ही जहांगीर का फरमान अंग्रेज़ों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए जारी किया था। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 1619 में क्या हुआ था। तो 1619 में ही सर टॉमस रो की इंग्लैंड में वापसी हुई। सर टॉमस रो जो थे आए थे भारत, वो इंग्लैंड वापस चले गए 1619 में। और 1626 में क्या हुआ, तो अंग्रेजी कारखाना एक और 1626 में बना, लेकिन वह कहाँ पे बना, पुलिकट में बना। अगर पूछेगा 1611 तो 1611 में मसूलीपट्टनम में बना, और पूछेगा 1626 तो 1626 में पुलिकट में बना एक अंग्रेजी कारखाना। और 1613 में ही अंग्रेज़ों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए जहांगीर ने एक फरमान जारी किया। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, सही है। अगला है 17वां क्वेश्चन, अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम जो है वह कहाँ पे है। तो वह उसका जवाब है कि कहाँ पे है, कलकत्ता में है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मज़ार कहाँ पे है। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मज़ार जो है कहाँ पे है, गोवा में है। कहाँ पे है, गोवा में है। और दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती जो है कौन सी थी। तो देखिए दोस्तों दक्षिण पूर्वी तट, ऐसे आप देखेंगे तो दक्षिण ये है, पूर्वी ये है, मतलब इधर जो है दक्षिण ये हो गया, पूर्वी ये हो गया, तो दक्षिण पूर्वी ये हो गया। यहाँ पे ही कहीं पे पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी जो कि जिसका नाम था सेंट टोमे। क्या नाम था, सेंट टोमे। अगला क्वेश्चन है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रांकेबर तमिलनाडु में कब स्थापित की। तो देखिए दोस्तों डेनिश जो थे वो अपनी कंपनी जो है 1620 में स्थापित किए थे, क्योंकि डेनिश जो है डे माने दिन, निस माने निशा माने रात, दिन रात 420। तो 1620 में डेनिश ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को लगाया ट्रांकेबर तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्न में से फिजियोक्रेट कौन थे। तो निम्न में से फिजियोक्रेट कौन थे। तो देखिए दोस्तों ये भी बिजनेसमैन ही थे। जैसे इंटरपोलर बिजनेसमैन थे अंग्रेजी व्यापारी के, वैसे फिजियोक्रेट जो है फा से फ्रिजियो है तो फा से फ्रांसीसी व्यापारी थे। कौन थे, फ्रांसीसी व्यापारी थे जो मुक्त व्यापार करने के पक्षधर में थे। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा अंग्रेज़ों की भारत को देन थी, मतलब इसमें से क्या अंग्रेज किए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन। तो दोस्तों देखिए भू राजस्व का मूल्यांकन जो है अंग्रेज नहीं किए थे। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग भी अंग्रेज नहीं किए थे। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती भी अंग्रेज नहीं किए थे। तो इसमें ना तो ऑप्शन ए सही है, ना तो बी सही है, ना तो सी सही है। सही है क्या, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, उसको लागू किया था।
तो देखिए दोस्तों, किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी चालू किया? तो उसका नाम है अल्मीडा। क्या नाम है? अल्मीडा ने चालू किया है। उसके बाद दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए एवं दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों देखिए, पुर्तगाली जो थे अपनी पहली फैक्ट्री तमिलनाडु में खोले थे। और तमिलनाडु में कहाँ खोले थे? तो पुर्तगाली जो है अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहाँ पे खोले थे? तो कोचीन में खोले थे। कहाँ पे खोले थे? कोचीन में खोले थे। जो तमिलनाडु में खोलने वाले हैं, तो तमिलनाडु में ये लोग नहीं खोले थे, बल्कि तमिलनाडु में कौन खोला था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिशों ने खोला था 1620 में तमिलनाडु के ट्रांकेबर में। तो यहाँ पे देखिए डेनिश, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे है, तो डी वाला किस पे मिल जाएगा? 5वें पे मिल जाएगा कि डेनिश ने अपनी पहली फैक्ट्री तमिलनाडु के ट्रांकेबर में 1620 में खोली। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में खोली। और कब खोली? तो 1503 में खोली। उसके बाद अगला देखते हैं डच। तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री, हमने आपको बताया था डच ने पहली फैक्ट्री 1605 में, कब? 1605 में मसूलीपट्टनम में खोली। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली 1608 में खोली, 1608 में खोली। जबकि फ्रांसीसियों ने अपनी फैक्ट्री सूरत में खोली, लेकिन कब खोली? 1668 में खोली। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि पुर्तगाली जो थे वो 1503 में कोचीन में अपनी फैक्ट्री खोले। डच जो है मसूलीपट्टनम में 1605 में अपनी खोले। अंग्रेज़ भैया सूरत में खोले और 1608 में खोल लिए। और फ्रांसीसी जो थे वो भी सूरत में ही खोले थे, लेकिन 1668 लगभग 60 साल बाद अंग्रेज़ों से खोले थे। और डेनिश को आपको पता है कि ट्रांकेबर 1620 में तमिलनाडु में खोले। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वाडियावास का युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है। वाडियावास का युद्ध 1760 में हुआ। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बनता है कि वाडियावास का युद्ध जो है 1760 में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। यानी कहने का मतलब ये है कि यह अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था वाडियावास का युद्ध। और इसमें अंग्रेज़ जीत गए थे और फ्रेंच क्या हो गए थे? हार गए थे। अगला है कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेज़ों को किस सूबेदार ने प्राप्त की थी? कलकत्ता की जमींदारी जो है अंग्रेज़ों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी? मतलब कलकत्ता की जमींदारी जो है अंग्रेज़ ने किसी को क्या किया था? दान किया था। तो उसका नाम है अजीमुशान। अजीमुशान को कलकत्ता की जमींदारी दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपियन ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थे? तो देखिए यूरोपियन ईसाई मिशनरीज जो है 18वीं शताब्दी के अंत में भारत के किस भाग में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे? तो देखिए ऐसे लोग बंगाल और असम में ज़्यादा सक्रिय थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है? तो इसमें से देखिए दोस्तों, तंबाकू की खेती भी पुर्तगालियों की देन है। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी पुर्तगालियों की देन है। जलयान निर्माण जो नाव चलते हैं जल वाले, वो भी पुर्तगालियों के देन है, अर्थात उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 1746 से 1761 के बीच हुए तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो दोस्तों देखिए
1746 से 1761 के बीच में 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के हुआ था। उसके समय फ्रांस का सम्राट जो था वो कौन था? तो लुई 15वां था। कौन था? लुई 15वां था। फ्रांसीसी युद्ध भी था, तो इसमें लुई 15वां उस समय क्या था? फ्रांस का राजा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पहला देखिए, अधोलिखित कथनों में वास्को डिगामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें बताना है कि वास्को डिगामा के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो पहला है उसने यूरोप से भारत का एक नया मार्ग खोजा। तो ये तो सही है, उसने ही भारत का जो है खोज किया। दूसरा, वह 20 मई 1498 को कोचीन पहुंचा। तो यह गलत है। 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचा था। उसे कोचीन के राजा जमोरिन का विरोध सहना था। ऐसा नहीं है। 1502 में वह दूसरी बार भारत आया। तो सही है। कहने का मतलब ये है कि उसने यूरोप से भारत का एक नया मार्ग खोजा और 1502 में वह दूसरी बार भारत आया, यानी पहला और चौथा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विलियम हॉकिंस के संबंध में अधोलिखित कथनों में से कौन सत्य नहीं है? तो इसमें से 3 सत्य हैं और 1 असत्य है। तो देखिए, वह तुर्की भाषा में नहीं बोल सकता था। तो यही जो है क्या है? असत्य है। यही ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, क्योंकि वह तुर्की भाषा में भी बोल सकता था। आगरा में जहांगीर के दरबार में वह राजा जेम्स फर्स्ट द्वारा सम्राट अकबर को लिखे पत्र के साथ पहुंचा था। सही है, आगरा में जहांगीर के दरबार में वह पहुंचा था और राजा जेम्स फर्स्ट द्वारा, राजा जेम्स जो थे वही सम्राट अकबर को पत्र लिखे थे, तो उसी पत्र के साथ वह पहुंचा था। उसके पोते का नाम हेक्टर था। सही है, विलियम हॉकिंस के पोते का नाम क्या था? हेक्टर था। निकट पूर्व का उसे बहुत अनुभव था। निकट पूर्व का उसे बहुत अनुभव था, ये भी बात सही है। अगला है, प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? तो दोस्तों देखिए, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज था। इतना बड़ा नाम था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडियन। ठीक है, तो इतना बड़ा नाम इसका था। अगला है, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों देखिए, बंगाल का चटगांव वाला जो बंदरगाह था वो पुर्तगालियों के समय में पोर्टो ग्रांडे के नाम से जानता। पोर्टो मतलब होता है पुर्तगाली नाम से जाना जाता था चटगांव वाला। अगला है, अधोलिखित में असत्य कथन कौन है? तो इसमें एक असत्य कथन है, तो इसको देखना है। 1697 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी थी। तो नींव पड़ने की अगर बात करेगा तो सही है या कौन? 1697 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी। 1800 में उसकी स्थापना की गई। गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों का स्वर्णिम फरमान 1600, ये आपका ऑप्शन गलत। चंद्रगिरी के राजा ने फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण करवाया था। सही है। बम्बई का संस्थापक गेराल्ड ओंगियार ने बम्बई की किलेबंदी कर वहां गोदी का निर्माण कराया था। सही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है। अब यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है वही कि मतलब कैसे कैसे स्थापना हुआ था। अब हमने आपको बता दिया था कि मसूलीपट्टनम जो है,
ठीक है। मसूलीपट्टनम जो है, देखिए मसूलीपट्टनम में 1605 में ही डचों के द्वारा क्या किया गया, कंपनी की स्थापना की गई। ठीक, उसके बाद देखिए पुलिकट में 1610 में, पुलिकट में 1610 में स्थापना किया गया। सूरत में 1616 में स्थापना, सूरत में जो है 1616 में, और कोचीन में 1663 में स्थापना किया गया। अर्थात यहाँ पे सही है 1 2 3 4। ठीक है। अगला, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज दोस्तों कौन था? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मेल्डन हॉल था। जॉन हॉल भी इसे कहते हैं या जॉन मेल्डन हॉल कहते हैं, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो दोस्तों देखिए सबसे पहला है जाब चारनाक। तो जो जाब चारनाक हैं वो कलकत्ता या कोलकाता के संस्थापक, जाब चारनाक जो हैं वो कोलकाता के संस्थापक। फ्रांसिस डे जो हैं वो क्या है? तो फ्रांसिस डे जो हैं मद्रास के संस्थापक। कहाँ के हैं? मद्रास के संस्थापक। ठीक है, फ्रांसिस डे जो हैं मद्रास के संस्थापक हैं। उसके बाद फ्रैंको मार्टिन जो हैं पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। फ्रैंको मार्टिन जो हैं पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। और गैरोल्ड आंगियार जो हैं वो बम्बई का संस्थापक। क्या है? बम्बई का संस्थापक है। तो जाब चारनाक जो हैं कलकत्ता के संस्थापक हैं, गैरोल्ड आंगियार जो हैं बम्बई के संस्थापक हैं, फ्रांसिस डे जो हैं मद्रास के संस्थापक हैं, तो मार्टिन जो हैं वो पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर है। अगला है अंग्रेज के भारत आने का क्या उद्देश्य था? तो सीधा है बिजनेस करना उद्देश्य था, व्यापार करना उद्देश्य था। ठीक है। भारत में पुर्तगालियों के संबंध में अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो दोस्तों देखिए अरब व्यापारी जो होते थे वो अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। अरब जो व्यापारी होते थे वो पुर्तगालियों के क्या थे? विरोधी थे। तो भारत में पुर्तगालियों के संबंध में अरब व्यापारियों की क्या राय था? ये दोनों एक दूसरे के क्या थे? विरोधी थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है 1746 से 1748 2 साल चला, सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है 1749 से 1754 लगभग 5 साल चला, सही है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध लगभग 1756 से 1763 तक चला, यानी 7 साल चला। तो 2 5 7 अभाज्य संख्याएं 2 5 7 जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध 2 साल, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 5 साल, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 7 साल। लेकिन ऑप्शन नंबर डी पेरिस की संधि 1765 में नहीं की गई थी। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पुर्तगाली व्यापारिक अभियान के नेता का नाम क्या था? तो द्वितीय पुर्तगाली जो अभियान चला था बिजनेस के लिए, उस द्वितीय पुर्तगाली
में नेता का नाम था अल्वारेज केब्रल। क्या नाम था? अल्वारेज केब्रल जो था द्वितीय पुर्तगाली व्यापारी अभियान का नेता था। अगला है, पुर्तगालियों ने कब क्रमशः गोवा को जीता और हारमुन खो दिया? मतलब गोवा को उन्होंने जीत लिया था, तो गोवा को जीतने का समय तो आपको पता ही होगा कि 1505 में पुर्तगालियों ने क्या किया था, गोवा को जीत गया था। और 1598 में गोवा को जीता कब? 1505 में। और 1598 में लगभग 1602 साल कम था, तब हारमुन को क्या किया? खो दिया, उसको हार गए। ठीक है। अगला है, फिर सूची का मिलान करना है। तो दोस्तों देखिए, सूची का मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 43 में। तो क्वेश्चन नंबर 43 में सूची का मिलान हम करने जा रहे हैं। तो पहला है जॉन मिल्डन हॉल। तो हमने आपको बता दिया कि जॉन मिल्डन हॉल जो था एक ऐसा मनुष्य था जो भारत सबसे पहले आया था। एक ऐसा ब्रिटिश नागरिक था जो भारत सबसे पहले आया था, यानी भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक जो था वो जॉन मिल्डन हॉल था। ऑप्शन नंबर बी है वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा जो है भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री या पुर्तगाली यात्री था। अगला है चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर या चार्ल्स आयर जो था वो फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था। फोर्ट विलियम यानी कोलकाता का प्रथम प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेशन ISPCS था चार्ल्स आयर। फादर मांसरेट जो थे वो अकबर के दरबार में पहुंचने वाले प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष थे। तो फादर थे ही ये, तो अकबर के दरबार में पहुंचने वाले प्रथम शिष्टमंडल के अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 44 नंबर। तो अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। तो अधोलिखित को यहाँ पे भी क्या करना है? सुमेलित करना है। और यह क्वेश्चन नंबर 44 है। तो देखिए, इसमें पहला नाम लिखा गया है एडवर्ड स्टीफेंसन विलियम हैमिल्टन। तो एडवर्ड स्टीफेंसन नाम जरूर याद रखें। तो एक अंग्रेज सर्जन है, कौन? एडवर्ड स्टीफेंसन विलियम हैमिल्टन। एक अंग्रेज सर्जन है, डॉक्टर है, जिसकी सर्जरी से प्रसन्न होकर फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में शाही फरमान जारी किया। तो यह डॉक्टर हैं, कौन है? एडवर्ड स्टीफेंसन विलियम हैमिल्टन जो है एक सर्जरी करने वाले डॉक्टर हैं, जिनकी सर्जरी के बाद फर्रुखसियर 1717 ईस्वी में शाही फरमान जारी किया भैया। अगला है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो हैं भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अगर कोई है तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यह पुर्तगाली गवर्नर हुआ करते थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ही है। अगला है हेक्टर। अगला क्या है? हेक्टर। तो हेक्टर कौन थे? एक कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, हमने अभी बताया था कैप्टन हॉकिंस के पोते हैं हेक्टर। तो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 ईस्वी में जो सूरत बंदरगाह पर पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था, उस जहाज का नाम क्या था? हेक्टर था। तो अंग्रेजी जहाज का नाम जो था, अंग्रेजी पोत का नाम जो था वो है हेक्टर। तो अंग्रेजी जहाज या अंग्रेजी पोत का नाम जो पोते कह दिया गया था, तो अंग्रेजी जहाज या अंग्रेजी पोत का नाम है हेक्टर। ठीक है। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पे यह आया था। फ्रांसिसो डी अल्मीडा। तो फ्रांसिसो डी अल्मीडा जो थे
भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। पहले पुर्तगाली गवर्नर अगर पूछ लेगा तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि अधोलिखित को सुमेलित करिए। अधोलिखित को क्या करिए? सुमेलित करिए। और समुद्री यात्री एक तरफ दिए हैं और दूसरी तरफ खोजे गए देश दिए हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है वास्को डिगामा, जो पुर्तगाल के थे। उन्होंने किसकी खोज की है? तो वास्को डिगामा ने खोज की है किसकी? भारत की खोज की है। किसकी खोज की है? भारत की। दूसरा है कोलंबस। कोलंबस वास्तव में स्पेन के थे, लेकिन उन्होंने खोज किसकी की है? अमेरिका की खोज की है। अगला है कैप्टन कुक, जो हैं ब्रिटेन के थे। कैप्टन कुक जो हैं ब्रिटेन के हैं, लेकिन उन्होंने खोज किसकी की है? ऑस्ट्रेलिया की। कैप्टन कुक जो हैं ब्रिटेन के हैं, लेकिन उन्होंने खोज किसकी की है? ऑस्ट्रेलिया की। अगला है तस्मान, जो हैं हॉलैंड के हैं, उन्होंने खोजा है तस्मानिया को। अगला है तस्मान, जो हैं हॉलैंड के हैं, उन्होंने तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड दोनों को खोजा है। अगर पूछ लिया तस्मानिया जो वान डीमन्स लैंड में है तथा न्यूजीलैंड जो है, दोनों की खोज जो है तस्मान ने किया है, जो हॉलैंड के। ठीक है। अगला है मध्यकाल का सर्वप्रथम भारत व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो मध्यकाल में सबसे पहले भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली ही थे। कौन थे? पुर्तगाली ही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो दोस्तों देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुआ था। वो भी सूरत में कब हुआ था दोस्तों? तो सूरत में 1608 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो अंग्रेज़ों के द्वारा। और अंग्रेज़ों के द्वारा सूरत में, मतलब फ्रांसीसियों के द्वारा भी सूरत में एक फैक्ट्री 1668 में हुआ था, लेकिन पहला वाला 1608 में हुआ था सूरत में। अगला क्वेश्चन है वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा भारत 1498 में आया था। 1498 में आया था। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया? अगर बात करें कि अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध जो है किसने किया था, तो अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध जो है मराठाओं ने किया था। किसने किया था? मराठाओं ने किया था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थापित की थी? तो दोस्तों देखिए, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री भी कहाँ पे की थी? सूरत में ही स्थापित की। 1608 में भी सूरत में स्थापित किया और 1613 में भी सूरत में स्थापित किया, लेकिन ये अस्थाई था और एक ऐसा था अस्थाई था। अगला है डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी यानी पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली? तो देखिए, डचों ने 1503 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में खोली। कब खोली? तो 1503 ईस्वी में खोली। अगला है मुग़ल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? तो देखिए, मुग़ल भारत में अंग्रेजी व्यापार यानी अंग्रेज़ों के बिजनेस के लिए सबसे प्रमुख वस्तु अगर कोई था तो वह था सूती कपड़ा। सूती कपड़ा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो डचों ने की थी, जो 1503 में मसूलीपट्टनम में खोले थे। वही संयुक्त पूंजी कंपनी चालू किए थे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।